अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस की बुक का लेक्चर नंबर 7, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कि सी प्रोग्राम की बनावट कैसे होती है। बेसिकली सी के जो प्रोग्राम है उसमें मेन 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट का नाम है लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन। While writing programs in C language, जब हम C लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं we make extensive use of functions, तो हम बहुत ज़्यादा जो है फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं that are already defined in the language, जिसको लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइन किया गया होता है। बट बिफोर यूजिंग द एग्जिस्टिंग फंक्शंस, लेकिन इन मौजूदा फंक्शंस को इस्तेमाल करने से पहले we need to include the files where these functions have been defined, हमें वो फाइल्स को इंक्लूड करवाना पड़ता है जिसमें वो फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। These files are called header files, इन फाइल्स को हम header files कहते हैं। We include these header files in our program by writing the include statements at the top of the program, हम इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड की स्टेटमेंट को लिखते हुए अपने प्रोग्राम के टॉप पर, प्रोग्राम के शुरू में हम शामिल कर सकते हैं। तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है किसी भी इंक्लूड स्टेटमेंट को लिखने का। इसमें हम लिखते क्या है साइन इंक्लूड, उसके बाद हम ब्रैकेट्स के अंदर हेडर फाइल का नाम लिखते हैं जिसको हमने इंक्लूड करवाना है। Here header file name can be the name of the any header file, इसमें हेडर फाइल का मतलब क्या है कि हेडर फाइल का नाम है जो आपने इंक्लूड करवानी है। तो जो आपने एक फंक्शन बनाया था पहले फिगर 1.2 में, जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया था, उसमें हमने studio.h एक हेडर फाइल इंक्लूड करवाई थी that contains information related to input and output functions, जिसमें इनपुट और आउटपुट फंक्शन के हवाले से आपको मालूमात। मैनी अदर हेडर फाइल्स आर आल्सो अवेलेबल, इसके अलावा बहुत सारी जो हेडर फाइल्स अवेलेबल हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल फाइल math.h एक हेडर फाइल है, contains all pre-defined mathematics फंक्शन, जिसके अंदर तमाम जो मैथमेटिक्स के जो फंक्शन हैं उनको पहले से डिफाइन कर दिया गया। उसके बाद जो हेडर सेक्शन है उसके बाद हम मेन फंक्शन को स्टडी करते हैं। ये आपका जो सी का प्रोग्राम है उसका दूसरा सेक्शन है। इसमें इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन फंक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन पे मुश्तमिल होता है। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन, हर सी प्रोग्राम में कम से कम एक मेन फंक्शन लाजमी होना चाहिए। एंड इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, और ये आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का पॉइंट है, यानी कि इधर से आपका प्रोग्राम जो है चलना शुरू होता है। इसके बाद जो तीसरा सेक्शन है उसको हम बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कहते हैं। द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, ऑल द स्टेटमेंट्स इनसाइड दीज कर्ली ब्रेसेस मेक द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो आपकी जो मेन फंक्शन है उसकी बॉडी को बनाती हैं। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे फिगर 1.2 का जो प्रोग्राम है, जो स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा, वो आपको नज़र आ रहा है। इसमें 3 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है, ये जो मैंने हाईलाइट की है, इस पार्ट को हम हेडर सेक्शन कहते हैं, जिसमें हमने हेडर जो फाइल्स हैं उनको इंक्लूड किया है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाई हैं। पहली हेडर फाइल का नाम है studio.h। studio.h जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का मुखफ़फ़ है। इसमें इनपुट और आउटपुट जो फंक्शंस हैं उनको डिफाइन किया गया है। नीचे वाली जो हेडर फाइल है उसका नाम है conio.h, इसमें जो कंसोल के इनपुट आउटपुट फंक्शन है उनको हमने जब भी इंक्लूड करवाना है प्रोग्राम के अंदर तो उसकी डेफिनेशन conio.h में मौजूद है। दूसरा जो आपको सेक्शन नज़र आ रहा है ये मेन सेक्शन है। ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा।
तीसरा जो सेक्शन नज़र आ रहा है आपको, ये करली ब्रैकेट्स के अंदर, इसको हम बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कहते हैं। इसके अंदर हम जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद आपको प्रोग्राम कोई आउटपुट जनरेट करके देगा। जब भी आपने सी का प्रोग्राम बनाना है तो आपने ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं, इसको जहन में रखना है, तभी आप जो है सी का करेक्ट प्रोग्राम लिख पाएंगे। पहला पॉइंट ये है, द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ सी प्रोग्राम should be according to the sequence in which we want our program to be executed। कि सी के प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी तरतीब वो तरतीब होनी चाहिए जिस तरतीब के तहत आप अपने प्रोग्राम को चलाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो आपने स्टेटमेंट पहले लिखी होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जो आपने स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो जिस एग्जीक्यूशन ऑर्डर में आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं, वो आपने स्टेटमेंट्स की सीक्वेंस रखनी है। सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है डैट इफ अ कीवर्ड इज डिफाइंड विद ऑल स्मॉल केस लेटर्स, कि तमाम जो कीवर्ड्स हैं, जितने भी आपको कीवर्ड्स ऊपर आपने रिजर्व वर्ड्स पढ़े हैं, वो सारे स्मॉल लेटर से डिफाइन किए गए हैं। वी कैन नॉट कैपिटलाइज एनी लेटर। हम जो है किसी भी लेटर को, किसी भी हरफ को कैपिटलाइज नहीं कर सकते, बड़े हरूफ में नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पे इंट इज डिफरेंट फ्रॉम इंट। अब ये देखें, आपके पास जो इंट है ये सारे स्मॉल लेटर्स में है, स्मॉल लेटर्स में, तो ये मुख्तलिफ किसके है, इंट से। अब इसमें एक लेटर जो आई है वो कैपिटल है, तो ये इंट जो है ये एक करेक्ट आपका कीवर्ड का नेम है, जबकि ये इंट जो है आई इसमें बड़ा लेटर है, जिसकी वजह से ये इनकरेक्ट आपका जो है वो कीवर्ड है। तो फार्मर इज अ कीवर्ड, INT जो है वो एक कीवर्ड है, वेयर एज लेटर इज नॉट, जबकि जो बाद में आने वाला इंट है वो एक कीवर्ड नहीं है। दूसरी बात यह है कि हर स्टेटमेंट जो है एंड होगी किससे, सेमीकोलन से। जैसे हमने प्रोग्राम में देखा कि हर स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन से एंड हो रही है। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे आप, तो आपका जो कंपाइलर है वह सिंटैक्स एरर को जनरेट करेगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस।